નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું પબ્લિક સ્કૂલ જસલપુર વતી આપનું હાર્दिक स्वागत करूँ છું। तो हम काव्य 6 तूफानों की ओर, तो यह काव्य हमने गाया था और उसका भावार्थ भी समझा था और शब्दार्थ भी आपने लिखे होंगे। मित्रों, आप इस अभ्यास अध्याय को पूर्ण कीजिए, क्योंकि उसमें व्याकरण के ऐसे टॉपिक है एक कुछ, यानी कि आप 8वीं कक्षा में पढ़कर 9वीं कक्षा में जाओगे तो कुछ समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, विशेषण, अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम, उसका ज्ञान आपको भाषा के विषय में होना जरूरी है। जो आप नोटबुक में नहीं लिखोगे तो आपको कुछ मालूम नहीं होगा। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए और लिखिए। तो प्रश्न 1, शुद्ध उच्चारण कीजिए। तूफान, सिंधु, यौवन, हृदय, अंधड़, मिट्टी, स्पंदन। स्पंदन यानी कि हमारे अंदर जो चेतना, हमारी धड़कन, उसको स्पंदन कहते हैं। तूफानों की ओर इस काव्य का समूह गान कीजिए। तो समूह गान, तो इस वक्त आप हमारे साथ हैं, लेकिन मैंने काव्य का गान किया था और उसका भावार्थ भी आपको समझाया था। अब काव्य का जो राग कैसा है, उसको कैसे लयबद्ध गाया जाता है, वह भी मैंने गाया था। फिर भी एक बार गा लेता हूँ। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगमा है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। इस काव्य को हमें कंठस्थ करना है। क्यों? कि इस काव्य को हम कंठस्थ करेंगे तो जो अभ्यास और स्वाध्याय के जो प्रश्न है वह लिखने में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। प्रश्न 3, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। पहले हम शब्द भी हमें समझे थे, लेकिन ले लेता हूँ। नाविक, नाव चलाने वाला, मल्ला, माझी,
इसे क्या कहते हैं? मल्लाह भी कहते हैं और माझी। निज अपना पतवार नाव चलाने वाली लकड़ी, उसे चप्पू भी कहा जाता है। ज्वार यानी कि तूफान, समुद्र में पानी एकाएक बढ़ जाता है, उसे हम ज्वार कहते हैं। अंधड़ आदि, असीम सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, इसे असीम कहते हैं। क्षमता, शक्ति, योग्यता, स्पंदन, चेतना, धड़कन, बल पर सहारे। तो इस शब्दार्थ को हमें लिखने हैं, क्योंकि कुछ शब्दों का मुहावरा होना जरूरी है। स्पंदन, परीक्षा में यह शब्द आ जाता है कि स्पंदन, तो उसका अर्थ दीजिए। तो हमें पता चलना चाहिए कि स्पंदन का अर्थ क्या है। तो चेतना, धड़कन। प्रश्न 3, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए कि तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, ऐसा कवि ने क्यों कहा? तो कठिनाइयों का हमें, मुश्किलों का हमें सामना करना है। कठिनाइयाँ हमें बहुत कुछ सिखा देती है, उनसे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसे बताऊं, कठिनाइयों का हमें सामना करना है, अथवा तो मुश्किलों का हमें सामना करना है। कठिनाई यानी कि मुश्किल के समय में हमें बहुत कुछ सिखा देती है, अथवा तो मुश्किलियाँ हमें बहुत कुछ सिखा देती हैं, उनसे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। दूसरा, सागर भी तो यह पहचाने में क्या पहचानने की बात की है। तो कवि कहते हैं कि सागर असीम है, विशाल है। असीम यानी कि विशाल है। तो मनुष्य का साहस भी असीम है। तो मनुष्य का साहस करने का भी वह अपने हृदय में बड़ा कद रखता है। कवि कहते हैं कि सागर असीम है, तो मनुष्य का साहस भी असीम है। समुद्र की तूफानी लहरों से मनुष्य ने कभी अपनी हार नहीं मानी। सागर कितना भी रौद्र बने, रौद्र यानी अपना स्वरूप, रौद्र स्वरूप, सागर कितना भी रौद्र बने, मनुष्य उनसे भयभीत होने वाला नहीं है। तीसरा प्रश्न, समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए? तो समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। शांति और धीरज से समस्या का उचित उपाय खोजना चाहिए। समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, शांति और धीरज से समस्या का उचित उपाय खोजना चाहिए। प्रश्न 4, इस अंधड़ में साहस तोलो का क्या अर्थ है? तो मनुष्य की साहस की परीक्षा का समय है। ऐसे कठिन समय में आपको परखने का मौका मिलता है, मनुष्य की परीक्षा। तो मनुष्य की साहस की परीक्षा समुद्र ले रहा है, तो मनुष्य की साहस की परीक्षा का समय है। ऐसे कठिन समय में आपको परखने का मौका मिलता है कि मैं कैसा हूँ, मैं कितना साहसी हूँ। तो मनुष्य को अपने को परखने का मौका मिलता है।
प्रश्न 4, कविता को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किताबों के बारे में है, तो किताबें हमें सब कुछ ज्ञान देती है। किताबें ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का स्रोत है। तो किताबों से हमें कई महापुरुष के जीवन की जानकारी, हमें वैज्ञानिक खोजों के बारे में, हम हर एक विषय के बारे में हम किताबों से हमें जानकारी मिलती है। क्या कहती है? किताबें कुछ कहना चाहती है, किताबें कुछ कहना चाहती है। किताबों में चिड़िया चहचहाती है। कोई काव्य आता है कि चिड़िया चहचहाती है। किताबों में खेतियाँ लहलहाती है। खेतियाँ, खेती का उल्लेख किया होता है बाग का, तो वह लहलहाती है। किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाती है किताबें। किताबों में रॉकेट का राज है, कि रॉकेट कैसे बनता है वह किताबों के माध्यम से हम जान सकते हैं। किताबों में साइंस की आवाज़ है, साइंस की जो जानकारी, विज्ञान की जो जानकारी हमें मिल सकती है। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। तो अनेक विषयों में परियों की, रॉकेट का और हर एक विषय का ज्ञान हमें किताबों से मिलता है। इसलिए किताबों में ज्ञान की भरमार है। अनेक विषय की जानकारी किताबों से मिल सकती है, इसलिए ज्ञान का भरमार किया गया है किताबों को। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती है। तो हमें तो किताबों से ही सब कुछ मिल सकता है। प्रश्न 1, प्रश्न के उचित विकल्प निशान लीजिए। तो किताबों में कौन चहचहाता है? चिड़िया। चिड़िया के सामने टिक कीजिए। किताबें किसके किससे सुनाती है? परियों के। किताबों में किसके लहराने की बात है? खेतियों की। खेतिया, तो खेतियों का पाक जो लहराता है। नीचे दिए हुए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। परिया, तो परिया, तो परिया स्वर्ग में रहती है, तो उसका वाक्य बनता है परिया स्वर्ग में रहती है। हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए? सोचो। किस्सा, राम ने मुझे एक किस्सा सुनाया। राम ने मुझे एक किस्सा सुनाया। संसार, मेहनत से, तो मेहनत से आपके संसार में 4 चांद लग जाते हैं। मेहनत हम करते हैं तो संसार में 4 चांद लग जाते हैं। प्रतिष्ठा बढ़ती है, 4 चांद लगना के हमारी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती। मेले में खिलौनों की भरमार थी। વધારે પ્રમાણમાં રમકડા હતા, ભરમાર એટલે કે વધારે। मेले में खिलौने की भरमार थी। प्रश्न 4 का तीसरा प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर लिखिए कि किताबों में क्या क्या है? तो चिड़ियों की चहचहाट अंदर दी गई है। किताबों में चिड़ियों की चहचहाट, खेतों का लहराना, चरणों का गुनगुनाना और ज्ञान का भंडार। चिड़ियों की चहचहाट, खेतों का लहराना, झरनों का गुनगुनाना और ज्ञान का भंडार। हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए? तो किताबों से हमें जानकारी मिलती है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, इसलिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए। किताबों में ज्ञान की भरमार है, ऐसा कवि क्यों कहते हैं?
तो सभी विषयों की जानकारी हमें किताबों से मिलती है। कोई भी धर्म और आध्यात्मिक बातें हमारे धर्म की आध्यात्मिक बातें यानी कि जो आध्यात्मिक पुरुष हमारे देश में हो गए इसकी जानकारी, तो सभी विषयों की जानकारी धर्म और आध्यात्मिक बातें हम किताबों से जान सकते हैं। इस काव्य का उचित शीर्षक दीजिए, तो उसका उचित शीर्षक तो हमें किताबें ही रखना चाहिए, तो उसका शीर्षक है किताबें। तो अब हम अभ्यास में 5, 6, 7 और 8वां प्रश्न अगले लेक्चर में देखेंगे और स्वाध्याय भी